नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। अकबर इलाहाबादी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अब देश में सिर्फ एक समुदाय को ही कानून का असली पाठ पढ़ाया जा रहा है। यानी कि एक समुदाय को बताया जा रहा है कि देखिए ये कानून है, बाकी तो खुलेआम सरकार और कानून को मुंह चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये सुनकर शायद आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये बात सच है। ऐसा अब हर कोई कहने लगा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद सरकार भर भी सवालिया निशान खड़े होने लग गए हैं। सरकार की गोद में बैठे अधिकारियों की भी मनमानी इतनी बढ़ गई है कि कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। जी हाँ, सरकारी आदेश क्या है इनके लिए मानो कुछ नहीं। इस बात का सबूत आपने हल्द्वानी में भी देखा था, जब कोर्ट में मामला होने के बाद भी बुलडोजर को हल्द्वानी में चलाया गया तो काफी बवाल हो उठा। यानी कि अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया था, उसके पहले ही खुद ही कानून बन के खुद ही फैसला सुना दिया और खुद ही बुलडोजर चला दिया। उसमें भी सारा आरोप मुस्लिमों पर ही लगाया गया, जिसकी खबरें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन हाल फिलहाल हल्द्वानी से जो खबरें सामने आई हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक और जहां पूर्व नौकरशाहों ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी, तो वहीं दूसरी ओर फिर से अब 5 मुस्लिम महिलाओं को ही बंदी बनाया गया है। जी हाँ, निष्पक्ष जांच कराने की मांग के बीच एक 5 मुस्लिम महिलाओं को हल्द्वानी मामले में दोषी बनाकर बंदी बनाया गया, यानी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इधर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जिन पर तमाम आरोप है, वो खुलेआम जेल से बाहर घूमते हैं, कानून का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाल दूसरी ओर हल्द्वानी में 50 साल की महिला समेत 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक महिला तो ऐसी भी है जिसके ना तो पति है और ना पिता। उसके बाद भी पुलिस ने उन पर तमाम आरोप लगाकर जेल भेज दिया, जिसके बाद सर्द मौसम में भी हल्द्वानी से लेकर सोशल मीडिया पर पारा जबरदस्त चढ़ा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसको बताने से पहले पूर्व नौकरशाहों ने क्या कहा था वो भी जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। जी हाँ, पूर्व अधिकारियों ने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में बिगड़ते सांप्रदायिक हालात को देखते हुए सिविल सेवा के रिटायर्ड अधिकारियों ने सूबे की चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को पत्र लिखा। 83 अधिकारियों के हस्ताक्षर से लिखे गए इस पत्र में सूबे की मौजूदा हालत पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। यानी कि जो हल्द्वानी में जो सूबे में हालात है उसको लेकर गहरी चिंता जाहिर की गई है। इसके साथ ही हल्द्वानी और काशीपुर में प्रशासन के पक्षपात पूर्व रवैये पर भी सवाल उठाया गया है। अफसरों ने कहा कि सभी के लिए कानून न केवल समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, बल्कि लोगों को ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि ये समाज के सभी हिस्सों और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगे की। अफसरों ने पत्र के शुरुआत में ही कहा कि हम आपका ध्यान उत्तराखंड के बिगड़ते हालात की तरफ दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, अब अफसरों ने पत्र की शुरुआत में ही उत्तराखंड के बिगड़ते हालात की तरफ उन्होंने ध्यान एकत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा और मामले को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। उसमें भी खासकर अफसरों ने हल्द्वानी का जिक्र किया है और उस शहर के नागरिकों को तत्काल सहायता मुहैया कराने की मांग की है। अफसरों ने कहा कि सरकार तत्काल ऐसा कदम उठाए जिससे सूबे के नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके और कानून को लागू करते समय प्रशासन से निरपेक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी बगैर किसी पक्षपात के जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति वो गहरी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं, यानी कि अधिकारियों ने गंभीर सवाल भी अपने पत्र में उठाए।
इस मामले में एक पत्रकार ने लिखा था कि पहाड़ सांप्रदायिकता के मकड़जाल में खतरनाक ढंग से कैद किया जा चुके हैं। प्रयोगशाला स्थापित होने के बाद अब परिणाम भी देने लगी, जिसके फलस्वरूप पुरोला से हल्द्वानी तक मुस्लिम समुदाय के कारोबार टारगेट पर आ गए। ये प्रयोगशालाएं इतनी मजबूत बन चुकी है कि जमीन पर लंबा काम करके ही बंद होंगी। ये तो हमने आपको बता दी कि पूर्व नौकरशाहों की बात उन्होंने जो मामले को उठाया है किस तरह से, लेकिन उसके बाद भी सरकार की गोद में बैठे रहने वाले अधिकारियों ने क्या कहा है वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल में भेजा है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करके गिरफ्तार। और भी महिलाएं हैं जिनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो हमारे पास जो बाकी वीडियोज हैं, फुटेज है, उनके आधार पर हम बाकी लोगों को सबमिट करें। आने वाले समय में और महिलाओं को गिरफ्तारी इसमें। देखा आपने, सोचिए जो ठीक से चल नहीं पा रहे उनको पुलिस सलाखों के पीछे भेज रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र करते हुए लिखा कि हल्द्वानी हिंसा के आरोप में नैनीताल से 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। अब महिलाओं की बात हो ही रही है तो बता दूं, मालेगांव बम धमाकों की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से सांसद है और बाहर घूम रही है। एक बात और, कानून सबके लिए बराबर है। यानी कि मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें प्रज्ञा ठाकुर आरोपी होने के बाद भी जब खुलेआम घूम सकती हैं, तो इन 5 महिलाओं को किस तर्ज पर गिरफ्तार किया जा रहा है? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, हल्द्वानी हिंसा के बाद लगातार मुस्लिम परिवारों को, महिलाओं को, नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ वोट चाहिए, यानी कि वोट बैंक के लिए ये लोग सिर्फ इस हिंदू मुस्लिम की आग को लगातार भड़काने के लिए एक के बाद एक ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि जिससे माहौल बिगड़ा रहे। एक और यूजर ने लिखा है कि इतना अन्याय, प्रशासन है वो स्थिति को संभाल नहीं पाया और अब अपनी साख बचाने के लिए मुस्लिम आदमी और औरतों को जेल में डाल रही है। शर्मनाक। यानी कि ये पहले तो माहौल को बिगड़ने से बचा नहीं पाए और अब कार्रवाई के नाम पर ये किस तरह से बेगुनाहों को या बुजुर्ग महिलाओं को परेशान कर रहे हैं आपके सामने है। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या हिंसा एक तरफ हो रही थी? एक ही समुदाय के लोग क्या आपस में लड़ रहे थे? क्या दूसरे समुदाय के लोग हिंसा में लिप्त ही नहीं थे? जो गिरफ्तारी एक तरफा हो रही है, ये झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। न्याय राज्य की आत्मा होती है, जब न्याय खत्म हो जाता है तो राज्य मर जाता है। यानी क्या उन्होंने कहा कि न्याय जो है वो राज्य की, समाज की आत्मा होती है और जब न्याय ही खत्म हो जाएगा तो हम आस किससे रखेंगे? अब बीजेपी सरकार में किस तरह से एक तरफा मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।